हमें बचपन से बताया जाता है ना कि संगति अच्छी रखो। अगर संगति अच्छी रहेगी तो ज़िंदगी वैसी बनेगी, वैसे ही हम शेप अप होते हैं। तो आज मैं किसी बहुत ख़ास इंसान के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, जो आपके साथ सबसे ज़्यादा रहता है। और इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि वो आपके साथ कैसा रह रहा है। अगर अच्छा नहीं रह रहा है तो उसे निकालिए और हटाइए अपनी ज़िंदगी से। पर इसे शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। 2022 में 1 जनवरी को मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा था एंड कोविड भी था। जिस भी कारण से, मेरे नेग्लिजेंस के कारण या जो भी था, तो मैं बहुत बीमार हो गई एंड आई थिंक 17-18 डेज़ मैं बहुत 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 बीमार रही थी। ठीक है, अब आते हैं 2023 में। 2023 में भी मैं अभी भी बीमार हो गई थी 1 हफ्ते। अब जो इस 1 हफ्ते में बीमार हुई, उसकी शुरुआत तो मैंने पहले बताया था ना, एक्सपीरियंस में वहाँ से हुई थी जिस दिन मैंने सोचा कि मैं 1 हफ्ते ब्रेक लेती हूँ। बस मैं अगले पल बीमार हो गई। एंड फिर मतलब बाद में बाबा ने ये समझाया कि तुम ब्रेक अपने जॉब से लेते हो। जब तुम कहीं सेवा कर रहे हो तो वहाँ ब्रेक का सवाल उठता ही नहीं है। सेवा तो भक्ति भाव से होता है ना। सेवा में क्या छुट्टी और क्या, मतलब थोड़ी हम कोई हम यहाँ पर एम्प्लॉयड तो नहीं है ना, हम तो ये सेवा कर रहे हैं। तो वो बाबा ने समझाया, वो अलग बात है। पर यहाँ मैं 2-3 दिन में ठीक हो गई, उठ गई, फिर से सब कुछ करना शुरू कर दिया। अब डिफरेंस कहाँ है आपको पता है? लास्ट ईयर, क्योंकि मुझे ऐसे बिस्तर पर पड़े रहना, कुछ काम नहीं करना एकदम अच्छा नहीं लगता है। उससे मुझे ना बहुत नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो लास्ट ईयर मुझे बहुत नेगेटिव हो गई थी। बाबा को सुन रही थी, बाबा के रास्ते पे चल भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आई वॉज एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो वो मुझे 17-18 दिन कॉस्ट कर गए। इस बार भी बीमार हुई, अभी लास्ट वीक। बीमार होने के बाद मैंने क्या किया, जब 2 दिन मैं बहुत तकलीफ़ में थी, जब रियल वाला पेन था, लास्ट ईयर भी रियल वाला पेन था, और उसको मैंने बढ़ा दिया अपने नेगेटिविटी से। इस ईयर क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई, पर मैंने क्या किया, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, मैंने वो याद करना शुरू किया। जब मैं शिरडी गई थी तो मैंने कैसे एक एक पल शिरडी को जिया था। तब मैं वो याद करने लगी कि मैं जहाँ जा रही थी ना, वहाँ चारों तरफ मुझे बाबा दिख रहे थे, बाबा की अलग अलग स्वरूप दिख रहे थे। कहीं पे बाबा डांस कर रहे थे, कहीं पे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था ना कि ये कोई सपनों का शहर चल रहा हो, जहाँ इतने बड़े बाबा, छोटे बाबा। और मैं शिरडी की वो गली को याद करी थी जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे, बहुत लोग रहते हैं जो आपको एक बहुत सुंदर शेप का टीका लगाते हैं। एंड मैं वो जाके बड़े शौक से लगवा कर आती थी, उस टीका को लगवाना, उसके बाद आरती दर्शन करने के लिए सुबह सुबह जाना। मैं ये भी याद करी थी कि वैसे मेरी नींद नहीं खुलती है, पर शिरडी जाकर कैसे आरती के पहले, बहुत देर पहले मैं बैठ गई, नहा धो के बैठ गई, और बाबा को लेटर्स पे लेटर्स मैंने लिखे। और फिर शिरडी समाधि मंदिर जाकर साइड से पहले बाबा को देखना, फिर उनकी हुंडी में अपने लेटर्स और जो भी है सब कुछ डालना, फिर बाबा से बातें करना, फिर बाहर निकलने के पहले बार बार बाबा को झांक झांक कर देखना, और ये कहना कि बाबा मैं फिर से आ रही हूँ, 1 राउंड और लगा के आती हूँ, पर आपसे और मिलूंगी, और बातें कहनी है। बाबा भी हंस देते थे, मैं भी हंस देती थी। मैं वही सब याद कर रही थी। इन 2 दिनों में मैंने ये भी याद किया कि मैंने शिरडी में कितना कुछ किया। मैं वहाँ गई, फिर वहाँ से हम येवला शहर भी थोड़ी देर चले गए, और शिरडी के वो पुराने स्टाइल के बसेस भी थे, जो पता नहीं किस सदी के बसेस थे, और वो बस का अच्छा सा सफ़र याद करी थी। फिर मुझे हर जगह बाबा दिख रहे थे। मैं ये याद करी थी कि कैसे वहाँ जो मैं सांस भी ले रही थी ना, उसमें भी मुझे बाबा महसूस हो रहे थे। और ये सब याद करते 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 ना, मैं ये भूल गई कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे हाई फीवर है, मुझे कफ है, ये सब भूल गई। और 2 दिनों में ही मैं ठीक हो गई। और साथ ही साथ वो ही याद कर रही थी, शिरडी को देख रही थी, वहाँ के वीडियोज़ देख रही थी। तो वहीं पर एक वीडियो भी आया था कि उसने, वो भक्त जो है वो फिर बाबा से माफ़ी मांगता है और वापस बाबा से भक्ति करता है, और फिर वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर से मेरा ध्यान गया उसी 2 दिन में कि अरे मैं जॉब थोड़ी कर रही हूँ कि मुझे कोई छुट्टी लेना है, कोई CL लेना है। मैं तो ये सेवा कर रही थी। तो ये गलती मैंने कैसे कर दी कि मैंने ब्रेक लेने का सोचा। हम सेवा में ब्रेक थोड़ी लेते हैं, हम तो जॉब में ब्रेक लेते हैं। तो फिर मुझे बहुत कफ़ था, और जो मेडिसिन मैंने ली थी ना, कफ़ की मेडिसिन से क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़ोर की नींद आती है। मैं उसी बेहोशी के हाल में संदेश रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और नतीजा क्या हुआ, मैं ठीक हो गई। 1 हफ्ता भी नहीं लगा, मैं ठीक हो गई, सब कुछ करना शुरू कर दिया मैंने। लास्ट टाइम भी यही था, लास्ट टाइम भी इंटेंसिटी इतना ही था, इस बार भी इंटेंसिटी उतना था।
पर इस बार वो रुक क्यों नहीं पाया? लास्ट टाइम क्यों रुक गया था? क्योंकि मैं लास्ट टाइम रुकी थी। तो मैं जो अभी बात कर रही थी ना कि आप किसकी संगति में रहते हैं, आप अपने दोस्त की संगति में रह सकते हैं, आप परिवार वालों की संगति में रह सकते हैं, भाई बहन ABC किसी की भी संगति में रह सकते हैं, पर सबसे पहले ना आप अपनी संगति में रहते हैं, अपने सोच के माध्यम से, अपने थॉट्स के, अपने माइंडसेट के माध्यम से। तो लास्ट टाइम मेरा सोच, मेरा माइंडसेट, मेरा थॉट बहुत 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 नेगेटिव था, और इसीलिए जो बुरी चीज़ थी ना उसे मैंने रोक के रखा था कि भाई तुम रुक जाओ मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसी ही ज़िंदगी को देखना चाह रही हूँ, मुझे ज़िंदगी नकारात्मक दिख रही है, इसलिए तुम रुके रहो। प्रॉब्लम तो इस बार भी आई ना, वैसी ही प्रॉब्लम आई, उतनी ही ज़्यादा आई, पर इस बार मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप मेरे साथ रुक जाइए। इस बार मैंने बाबा को रोका, इस बार मैं बाबा को सोच रही थी। हर समय मैंने शिरडी को सोचा है, हर समय मैंने कहा कि अभी कुछ काम करना ही नहीं है तो क्यों ना हम बाबा को सोचें, मतलब टाइम क्यों वेस्ट करें, हम बाबा को ही सोचते हैं। तो मैं बाबा और उनकी शिरडी को याद करी थी। मैं ये याद करी थी कि जब मैं लास्ट दर्शन लेने गई थी ना, तो बाबा के चेहरे के भाव क्या थे और मेरे मन के भाव क्या थे। और बाबा के भजन प्ले कर रही थी, एकदम स्लो म्यूज़िक वाले। मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वाला भजन सुनने का मन नहीं हो रहा था। एकदम स्लो म्यूज़िक में जो बज रहे थे, जो समाधि मंदिर में भी अक्सर बजते हैं, साई कृपालम, साई दयालम। और इतनी डिवाइन फीलिंग आ रही थी ना कि फीवर जो है उसको बीच बीच में याद दिलाना पड़ रहा था कि सुनो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं भूल जा रही थी कि वो भी है मेरे साथ क्योंकि मुझे सिर्फ बाबा नज़र आ रहे थे। तो ये सब क्या था? इट वॉज़ ऑल बिकॉज कि मेरा सोच था, सब मेरे सोच का नतीजा था, पिछले साल भी, इस साल भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसी सोच रख रहे हैं। जो सोच आप रख रहे हैं ना, आप उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। आपको क्या लगता है जो लोग बहुत पाप कर रहे हैं दुनिया में, बहुत तरह के क्राइम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये वो, क्या उनके अंदर ईश्वर नहीं होंगे? क्या उनके अंदर बाबा नहीं होंगे? होंगे, पर कहीं इतने अंदर दब चुके होंगे कि उन्होंने बाबा को भी सांस लेने का ज़रा भी जगह नहीं दिया होगा, बैठने तक का जगह नहीं दिया होगा। बहुत कष्ट से बाबा होंगे, पर होंगे, उसके अंदर भी होंगे। साई सबके अंदर है। तो जब आप नकारात्मक की ओर जाते हो ना, तो आप बाबा को अपने अंदर बैठने की जगह भी नहीं देते हो। आप बाबा को भी तड़पाते हो, खुद तो तड़पते हो और आप बाबा को भी तड़पाते हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो थॉट है ना, जिस थॉट में डर है, जिस थॉट में लालच है, जिस थॉट में परेशानी है, जिस थॉट में आंसू है, जिस थॉट में पेन है, जिस थॉट में बहुत ज़्यादा तड़पना, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना लिखा हुआ है, उस थॉट को आप हटा दें, उसको आप जगह ना दें। वैसा करके खुद को तो बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं आप, पर आप ना बाबा को बहुत 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 चोट पहुंचा रहे हैं। आप बाबा को ठीक से सांस लेने तक की जगह नहीं दे रहे। क्या ये पाप के भागीदार आप बनना चाहेंगे? अगर हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ना, तो ऐसे सोच को अपने मन से निकालिए। जो चीज़ें हुई ही नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि जब किसी का मौत हुआ ही नहीं है तो पहले से उसके मौत के बारे में सोचकर क्यों रोना। पर इसका मीनिंग बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। जो घटना अभी घटी ही नहीं है उसके बारे में सोच के पहले से दुख क्यों मनाना? वो अभी हुआ तो नहीं है ना। एंड व्हेन बाबा इज़ देयर विथ यू, जो हमेशा सब कुछ चेंज कर देते हैं, ही कैन चेंज एनीथिंग एनी मोमेंट, तो फिर कैसी परेशानी। इसलिए जो आपका सबसे पहला मित्र है ना, जिसकी संगति में आप सबसे ज़्यादा रहते हो, वो है आपके सोच में। तो अपनी सोच को बहुत अच्छा रखिए। जब आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे ना, तो आपके लाइफ के अप्रोचेस बदलने लगेंगे, आप अच्छा जीना शुरू करेंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पर हेल्पर्स आती हैं ना, तो लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होंगे जो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, जिस दिन बहुत ज़रूरत होगा ये उसी दिन नहीं आएगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, इंसान है, कभी ज़रूरत हो सकती है, इट्स ओके, आज मैं मैनेज कर लेता हूँ, वो तो कल फिर से आ ही जाएगी। दो तरह के लोग हैं। प्रॉब्लम दोनों को फेस करना पड़ा है, पर एक ने ज़िंदगी को मुश्किल बनाकर फेस किया है, तो उसे चिंता, परेशानी का सामना, उसे दर्द महसूस हो रही है, और दूसरे ने हंस कर कह दिया कोई बात नहीं, कल से तो वो आएगी। तो वो ये अनुभव कर पा रहा है कि कल से मुझे वापस आराम मिलेगा, तो आज मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। वो फ्यूचर के आराम को अभी ही अनुभव कर पा रहा है, और इसलिए उसे परेशानी नहीं हो रही है, उसे चिंता नहीं हो रही है, उसे डर नहीं हो रहा है, उसे दुख नहीं हो रहा है। मन का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, सब कुछ मन से ही होता है। तो वो जो पहला वाला इंसान है ना, जिसका दिमाग हमेशा नेगेटिव ओर में ज़्यादा चला जाता है,
अगर पब्लिक में कोई उसे चेयर दे देना कि प्लीज़ आप बैठिए, तो उसे लगेगा कि यार आज इसने मेरी इतनी बटरिंग क्यों कर दी, आज ये मुझे इतना भाव क्यों दे रहा है, ज़रूर इसे मुझसे कोई काम है, पता नहीं कैसा काम होगा, पता नहीं क्या करने बोलेगा। उस इंसान का दिमाग ही नेगेटिव में जाएगा। और वो जो दूसरा इंसान था ना, जो ये सोच रहा था कोई बात नहीं, इंसान है, आज नहीं आई तो क्या हुआ, कल आएगी, अगर उससे कोई पब्लिक में चेयर देगा कि आइए बैठिए, तो उससे अच्छा लगेगा कि अच्छा इसने मुझे स्पेशल फील करवाया, इसने मुझे कंफर्ट दिया, इसने मुझे मेरे लिए इतना कुछ किया। वो अपने लिए वो इज़्ज़त सम्मान की बात सोचेगा एंड वो खुश रहेगा। देखिए, दोनों सिचुएशन सेम से गुजर रहे हैं, पर एक अपनी सोच के कारण बहुत परेशान हो रहा है, दूसरा अपनी सोच के कारण खुशी से उसी समय को निकाल दे रहा है। तो हम ही वो इंसान होते हैं जो कभी अपने सोच के कारण उसी समय को बहुत नकारात्मकता से निकालते हैं और कभी अपने सोच के कारण खुशी खुशी उसे निकाल देते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप बाबा को जगह दे रहे हैं, और जहाँ बाबा की एनर्जी आ जाएगी ना, तो वहाँ ऑटोमेटिक फिर अच्छा 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 और आराम 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 और सुंदर 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 और सुखद 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 ज़िंदगी होती चली जाएगी। पर अगर आप वो नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने थॉट्स को गलत जगह ले जा रहे हैं, तो फिर वो आपको बहुत कुछ कॉस्ट कर सकता है। और पता है, थॉट्स का नेगेटिव होना बहुत लाजमी है। आजकल हम जहाँ ध्यान देते हैं, जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चीज़ें ही नेगेटिव होती है। हम जो इनटेक कर रहे हैं वो गलत जगह से ही हम लेते हैं। टीवी में कॉमेडी शोज़ भी बहुत सारे आते हैं, टीवी में स्पिरिचुअल शोज़ भी बहुत सारे आते हैं, पर उनकी टीआरपी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना कॉम्प्लिकेटेड शोज़ की होती है। यही ये दिखाता है कि हम चूज़ क्या कर रहे हैं। हम चूज़ ही करते हैं नेगेटिव चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ें। मतलब मैं कभी कभी देखती हूँ ना, लोग बैठकर सीरियल देख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 2 मिनट में पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट। एंड जो लोग उसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि आप अपने थॉट्स को कहाँ ले जा रहे हो। क्या आप अपनी ज़िंदगी में क्या उतार रहे हो? परेशानी को, नफ़रत को, डर को, संघर्ष को, हर समय तकलीफ़ को उतार रहे हो। आप उसी को ले रहे हो, अब्जॉर्ब कर रहे हो। और जो लोग कॉमेडी शोज़ देख रहे हैं, वो हंसी को, खुशी को ज़िंदगी में उतार रहे हैं। जो स्पिरिचुअल शोज़ देख रहे हैं, वो भक्ति को, वो ये समझ पा रहे हैं कि भक्ति के कारण संघर्ष अगर आया भी तो तुरंत हम उससे निकल जाएंगे। वो आराम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किस सोच के साथ रह रहे हो, और वो सोच जो आपके साथ रह रही है उसका भी कोई ना कोई सोर्स होगा। तो प्लीज़ अपने सोर्स पर बहुत ध्यान दीजिए। और जब मैंने ना ऐसा किसी को रोका था कि हाउ आर यू एबल टू वॉच दीज मैनी टॉक्सिक सीरियल्स, और मतलब शाम से बैठ के, आई थिंक 7 बजे से बैठ के रात के 11 बजे तक वैसे ही शोज़ देखे जा रहे हैं, तो आई यूज़ टू आस्क कि कैसे मतलब मन लग जाता है 7 से 11, वो भी वैसे वाले। एक तो उसके लिए टाइम भी होना चाहिए 7 से 11, और हो भी सकता है, चलिए कोई बात नहीं, पर आप क्या मतलब, तो फिर मुझे क्या रिप्लाई मिलता है, तुम नहीं समझोगे इसे। ये सब देखकर हम सीख पाते हैं कि हमें कैसे किसी को रिप्लाई करना है। और वो एक शो आ रहा था ना, वो मम्मी वाला शो, जो मैडम संघर्ष करके उसमें से उठ कर आई थी, उसको देखकर तो पता नहीं कितने लोगों को ना ये अज्यूम करने लगे कि उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। राइट, उनकी बहुत केयर, बहुत प्रोटेक्शन, वो जो चाहते हैं वैसे उनको मिलता है, लेकिन नहीं, वो अज्यूम करने लगे कि हमें परिवार इज़्ज़त नहीं देता, हमें बहुत तकलीफ़ें दी जाती हैं, हमारी घर में बच्चे हमारी कदर नहीं करते, भले ही उनके बच्चे आगे पीछे कर रहे थे। तो मैंने उन लोगों को जब देखा ना, तो मैं डर गई। फिर मुझे मतलब मैंने फिर यही चीज़ रियलाइज़ किया कि वो जगह ही ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को। तो उन्हें दुनिया नेगेटिव दिखती है, उन्हें हर समय पॉलिटिक्स करना होता है, हर समय उनकी गॉसिप्स में किसी का क्रिटिसिज्म रहेगा, हर समय उनकी गॉसिप्स में बुरी बातें ही रहेंगी किसी के लिए। आप अच्छे लोगों से बातें करोगे ना, तो वो अच्छाई सिखाएंगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना सिखाएंगे, वो हमेशा आपको भक्ति की बातें सिखाएंगे। वही मैं कुछ लोगों से मिलती हूँ हु आर वेरी लर्नेड, गुड प्रोफेसर्स हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, दे विल टीच यू कि पॉजिटिव रहा करो। दे टॉट मी अबाउट हवन ऐसे करना चाहिए। हो सकता है मेरा उस हवन से कोई लेना देना नहीं है, शायद मैं ना भी करूं, पर कुछ अच्छी बात तो जानने को मिली ना, हवन का इंपॉर्टेंस जानने को मिला, बहुत चीज़ें जानने को मिली, तो दिमाग अच्छे में गया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, मेक श्योर कि आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। टॉक्सिसिटी से बचिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, कभी मुझे भी पसंद हुआ करता था, कभी मैं मतलब पसंद हुआ करता था, कोई ऑप्शन था नहीं, बैठ के वही देखना था तो हम देख लेते थे।
आज भी सीन वही है, पर आज हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब पहले मैं वैसे शोज़ बैठ कर देख लेती थी, क्योंकि रिमोट वैसे भी हाथ में नहीं मिलने वाला है। पर अब क्या एटीट्यूड है कि अगर वो चल रहा है तो हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे कमरे में चले जाएंगे। आई कैन नॉट बेयर देम इवन फॉर अ मोमेंट। आज का ऑडियो बहुत बड़ा बन गया, किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी को, किसी के शोज़ को, किसी को हर्ट करना कोई इंटेंशन नहीं था। पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा चिंता वाली चीज़ों को आप देखेंगे ना तो आप परेशान रहेंगे। आपके अंदर शक आएगा, आपके अंदर डर आएगा, आपके अंदर भय आएगा, आपको हर चीज़ संकट सी दिखने लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आप ज़िंदगी में उतारेंगे। 1 मिनट के लिए भी गलत चीज़ को क्यों इमेजिन करना जब बाबा हमारे साथ है ना। जय साईं राम।